अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको एक अहम चीज़ बताने लगा हूँ कि चाहे आपका उम्रा वीज़ा लगा हो, आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल मुकम्मल हों, किसी किस्म का कोई इशू ना हो, फिर भी आप उम्रा वीज़ा लगने के बावजूद भी ऑफलोड हो सकते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह इमिग्रेशन ऑफिसर आपको बिल्कुल भी नहीं बताता, बस वो ऑफलोड की स्टैंप करता है और आप ऑफलोड हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको इसकी मुमकिन रीज़न बता सकता हूं, और ये भी आपको बताता हूं कि जब मैं उम्रा वीज़ा के लिए सऊदी अरबिया में आया था तो मुझसे क्या क्या क्वेश्चन हुए थे, और मुझे भी ये खदशा था कि मैं ऑफलोड हो सकता हूं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी हाज़िरी लिखी हो वो ऑफलोड नहीं होता, वो अल्लाह ताला के घर पहुंच जाता है। एंड सबसे पहली बात ये है कि जब भी आप इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जाते हैं, सबसे पहले इमिग्रेशन आपका फ़िज़िकल अपीयरेंस चेक करता है, आपका हुलिया चेक करता है। वो तो सम टाइम जो उम्रा वीज़ा पर आते हैं उन्होंने अहराम वगैरह बांधे होते हैं, सभी एक जैसे होते हैं, कोई गांव के देहात के होते हैं, तो इसमें किसी किस्म का इशू नहीं होता। लेकिन वो आपसे शो मनी चेक कर सकते हैं कि आप कितने पैसे लेकर जा रहे हैं। जितने ज़्यादा पैसे होंगे उतना आप सिक्योर होंगे, जितने कम पैसे होंगे उतना आपको इशू आ सकता है। सेकंड नंबर पे जो मसला बन सकता है वो ये है कि आपसे होटल वाचर वैसे पूछता कोई भी नहीं है, लेकिन बाय चांस अगर होटल वाचर पूछते हैं तो उसमें भी आप फंस सकते हैं। अगर आप सेल्फ पे होटल लेते हैं तो उसके लिए पहले आपने 1-2 दफ़ा सऊदी अरबिया का विज़िट किया हो, आपको कोई ना कोई जानकारी मालूमात होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपके लिए मसला पेश आ सकता है। थर्ड नंबर पे अगर आप साल में मल्टीपल टाइम उम्रा वीज़ा लगवा कर सऊदी अरबिया जाते हैं, फिर भी आपसे पूछ हो सकती है कि आप बार बार क्यों जा रहे हैं। असल में आपको पता है कि इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा सख्ती है कि सऊदी अरबिया की गवर्नमेंट ने बैगर्स पे मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाने के लिए कहा हुआ है। लिहाजा सऊदी अरबिया ने जो कहा है इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ यही ऑप्शन बचती है, फ़िल्टर यही बचता है कि आप लोगों से क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाए और फिर पता लगाया जाए कि क्या वाकई ये बंदा सऊदी अरबिया में रियल उम्रे पे जा रहा है। क्योंकि उम्रा वीज़ा जो है इस पर सिर्फ आप उम्रा अदा कर सकते हैं। काम का भी डाउट होता है कि कहीं आप काम के लिए तो नहीं जा रहे, और ये भी डाउट होता है कि कहीं आप वहाँ पे जाकर बेगिंग तो नहीं करने लगे, तो और भी काफ़ी ज़्यादा रीज़न्स होती है। अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि मुझसे क्या क्वेश्चन किया गया था। मुझसे इमिग्रेशन ऑफिसर ने, उम्रा वीज़ा था मेरा, इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुझसे क्वेश्चन ये किया था कि आप सऊदी अरबिया में क्या करने जा रहे हो। मैंने कहा जी मैं उम्रा पर जा रहा हूँ। तो फिर थोड़ी देर वो सोच में पड़ गया और कहता वाकई उम्रे पर जा रहे हो या कि वहाँ पे किसी और मकसद के लिए जा रहे हो। मैंने कहा सर मैं उम्रे के लिए जा रहा हूँ। तो कहते कि रिटर्न टिकट अपना दिखाओ। मैंने रिटर्न टिकट दिखाया। जाने की एयरलाइन और थी, वापसी की एयरलाइन और थी, और 12 दिन बाद की वापसी टिकट थी। तो वो कहते भाई आपने वापसी की टिकट दूसरी एयरलाइन की क्यों करवाई है। तो मैंने फिर उनको बताया कि सर ये मुझे सस्ती टिकट पड़ी थी, जाते सऊदी एयरलाइन मैंने करवाई है, मैं फौरी आया हूँ, तो वापसी में मुझे जो एयरलाइन की टिकट सस्ती पड़ी थी मैंने वो करवा ली है। तो कहता अच्छा इस तरह, तो सिर्फ 12 दिन के लिए तुम जा रहे हो। मैंने कहा जी सर 12 दिन बाद ये मेरी रिटर्न टिकट है। उसके बाद फिर वो सोच में पड़ गया, मुझे डाउट हुआ कि यार अब ये बंदा कहीं मुझे ऑफलोड ना कर दे। तो मैंने फौरी तौर पर उससे कहा कि सर ये देखिए मैं पहले भी उम्रा वीज़ा पर आया हुआ हूँ। तो उसने फिर फौरी मेरा पासपोर्ट स्क्रॉल किया, पहले जो पेस्ट वीज़ा होता था ना, स्टिकर वीज़ा, वो उसने फौरी मेरा चेक किया। तो फिर उसके बाद उसने मेरे यूएई के दूसरे ममालिक के मेरे वीज़े स्टैंपें देखी उसकी। तो फिर वो फौरी तौर पर सेटिस्फाई हो गया कि ये बंदा ट्रैवल करने वाला है, कहीं जाके रुकने वाला या काम करने वाला नहीं है। फिर उसने मेरा बिज़नेस पूछा कि बिज़नेस क्या करते हो। मैंने अपना बिज़नेस बताया कि मैं ये काम करता हूँ। फिर वो सेटिस्फाई हो गया कि ये बंदा अपने बिज़नेस के लिए हर सूरत में वापस पाकिस्तान आएगा। उसके बाद उसने जाने दिया। कुछ लम्हात में मुझे ये डाउट हो गया था कि हो सकता है वो मुझे ऑफलोड कर दें, हालांकि हर चीज़ पूरी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आ गया हूँ। तो मुमकिन तौर पर आपसे ये चीज़ें भी पूछ सकते हैं, रिटर्न टिकट भी देख सकते हैं, और इसके अलावा हो सकता है कोई नए भी क्वेश्चन कर सके। अर्जेंट जो क्वेश्चन करेंगे आप मेंटली तौर पर उनके जवाब देने के लिए बिल्कुल रेडी रहें, बेशक आप रियल में उम्रा के लिए ही जा रहे हैं। इंशाल्लाह मैं इस तरह की आपको मालूमात देता रहूँगा। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक और कुरान करीम की तिलावत किया करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। इजाज़त दे, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।